भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लेखपाल द्वारा पैमाइश करके चिन्हित की गई जमीन पर गौशाला निर्माण पर एसडीएम द्वारा दी गई धमकी। बड़ी खबर जनपद अमेठी के सांसदीय स्मृति ईरानी के क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि अमेठी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा फूल कुंवर का है, जहां पर सरकारी आरक्षित जमीन में आवारा पशुओं के लिए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद लेखपाल द्वारा पैमाइश करके चिन्हित करने के बाद अस्थायी गौशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन कई दिनों तक मनरेगा के मजदूरों द्वारा करीब लाखों रुपए का मिट्टी की पटाई और मेड़बंदी का कार्य पूरा करा दिया गया। लेकिन उसी गांव के कुछ दबंग राजनीतिक टाइप के लोगों ने अमेठी तहसील पहुंचकर गौशाला कार्य निर्माण को बंद कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पर वहीं पूरे मामले को लेकर तहसील दिवस में जनप्रतिनिधि और एसडीएम में झड़प भी हो गई। लेकिन अब एसडीएम महात्मा सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इस जमीन पर गौशाला निर्माण का कार्य शुरू कराया होता तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे एक बार राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया, फिर अचानक एसडीएम ने रोक लगा दी। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि एक तरफ निर्माण कार्य चालू कराया जाता है तो फिर वहीं दूसरी तरफ बंद करा दिया जाता है। क्या नाम है, क्या समस्या लेके डीएम ऑफिस आए थे आज? मैं प्रधान प्रतिनिधि हरीश यादव, कटरा फूल कुंवर अमेठी। मेरा एक प्रकरण था गौशाला को लेके। ग्राम सभा में प्रस्ताव के अनुरूप ही ग्राम सभा में गौशाले का निर्माण किया जा रहा था, जिसपे एसडीएम महोदय के आदेश पे ही टीम द्वारा पैमाइश की गई। उसके बाद हमें आदेश दिया गया कि इस पे आप गौशाले का निर्माण कीजिए, परंतु बगल के खातेदार द्वारा उस पर आपत्ति की गई। उसका हम उस प्रकरण पे एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए। उस तहसील दिवस पे भी प्रभारी महोदय द्वारा उसका निस्तारण किया गया। निस्तारण करने के 1 घंटे बाद प्रधान प्रतिनिधि द्वारा विधायक प्रतिनिधि द्वारा वहां पहुंचकर जो है अधिकारियों के चेंबर में पहुंचकर हंगामा काटा गया। उसके बाद बंद कमरे में वार्ता की गई। वार्ता के बाद ही एसडीएम साहब के तेवर बदल गए और हमको पुनः उस काम को बाधित करने के लिए आदेश देते हुए कि अगर आप उस पर काम चलाएंगे तो मैं जेल भेज दूंगा। इसी प्रकरण में आज मैं डीएम साहब को अवगत कराने कलेक्ट्रेट आया था, जिसपे कि डीएम साहब ने आश्वस्त किया कि आप जाइए, उस पर काम चालू करिए और काम चालू कर जल्द से जल्द उसका निर्माण पूर्ण हो सके। लेकिन ये है कि जब इसी तरह मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को अगर प्रतिनिधि या एसडीएम साहब महोदय के बार बार निर्णय बदलते रहेंगे तो हम लोग प्रधान कहाँ किस सपने को, मुख्यमंत्री के सपने को नहीं साकार कर पाएंगे, ना ही उनका सपना पूर्ण हो पाएगा। इसी संबंध में हमारे ग्राम सभा में चकमार का भी निर्माण हो रहा था। यही एसडीएम साहब उसको पैमाइश कराए, उसके बाद हमारे खिलाफ FIR भी लिख दिया। तो इसी न्याय के लिए हम इस डीएम साहब के समक्ष पेश हुए थे। डीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराइए। क्या नाम है आपका? वृंदा प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? परसौली। तो देख किस तरह से दिक्कतें हमारा पशुओं को लेकर के आते हैं? किस तरह से यहाँ खेती होती जो साल करते हैं, सब गोरू बछरू सब चाल लेते हैं। इससे कुछ हो नहीं पाता है। बहुत तंगई आ गई है, क्या खाएं क्या न खाएं। गौशाला बढ़ रहा था, उस पर भी रोक लग गया है। गांव जिसकी ज़मीन है वो विवाद कर रहा है और ज़मीन तो है साला बंजरी, लेकिन हम सब चाह रहे थे लेकिन काम नहीं हुआ, रोक लग गया। तो 2 पैसा मिल भी रहा था उसमें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब तो चाहते हैं काम हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हमारा सबको बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।